हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चले आज हम शुरू करेंगे फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स में जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका पहला डीपीपी का मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। मैं ये डीपीपी ऑलरेडी अपलोडेड है आपके इस फाउंडेशन कोर्स के लिंक में। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो शुरू करें, चलो आओ देखो ध्यान से आप लोग। यहां पर पहले मैं शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देता हूं आपको कि इस फाउंडेशन कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, देन अपन सॉल्यूशन की तरफ आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो पहला होगा आपका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो। मतलब मैं आपको बता दूं कि इस फाउंडेशन कोर्स का जो मॉड्यूल है आपका, ठीक है, इसमें सब कुछ कवर्ड होगा, सब कुछ कवर्ड। मतलब यहां देखो पहला टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, मतलब हर टॉपिक का, हर चैप्टर के हर टॉपिक का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा पहले से। मतलब क्या होगा कि जो भी हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका डीपीपी फॉर्म में उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे वीडियो देखने के बाद, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उस डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देखो थर्ड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो, तो जो भी आपको डीपीपी प्रोवाइड किया नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ठीक है, तो जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा, जब किसी चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली लाइव सेशन। हम लोग यहां पर वीकली एक वीक में एक बार लाइव सेशन रखेंगे जिसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, नाउ वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज आपका वीकली यहां पर टेस्ट भी होगा, मतलब टेस्ट पेपर भी आपको दिए जाएंगे। नाउ गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। अब आपको यह पता होगा या नहीं तो मैं बताता हूं कि अगर आपने ये फाउंडेशन कोर्स को बिल्कुल सीरियसली अगर सीक्वेंस फॉर्म में पढ़ा है आपने, तो आपका आपके जो एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल एग्जाम लाइक ओलंपियाड है ना, मतलब नेशनल साइंस ओलंपियाड, एनएसटीएससी, एनटीएससी, ये जो भी आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो उस एग्जाम को लेके जो भी नोटिफिकेशन है कि ये एग्जाम्स के कब फॉर्म आते हैं, है ना, उस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उस एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सारे भी आपको वीडियोस यहां पर मिलेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका है चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। मतलब कोई भी एक चैप्टर अगर खत्म हो गया उसके बाद उसका वन शॉट आपको रिवीजन का वीडियो भी यहां पर देखने को मिलेगा। पूरे चैप्टर को एक बार में हम रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, नाउ एंड लास्ट इज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन फॉर्म में रहेगा, वो भी आप दे सकते हो ताकि आप अपने आप को एसेस कर पाओ कि हां हमने कितना सीखा, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इतना सब कुछ मिल रहा है आपको फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलें अब हम शुरू करते हैं। जो मैंने डीपीपी आप लोग को दिया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे यहां पर हम लोग। ठीक है, आओ देखो ध्यान से। जो पहला क्वेश्चन था आपका, दैट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल है और कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो मैंने आपको बताया था कि 7 होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, लाइक मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 होते हैं फंडामेंटल। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं आपके डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां देखो द एरिया ऑफ योर क्लासरूम, मतलब एरिया, तो एरिया इज नॉट अ फंडामेंटल ना। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, है ना, मतलब एरिया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। और अगर कोई क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है
तो वो क्वांटिटी डिराइव्ड होती है, तो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मैं इसको लिख दूं डी, दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? नाउ लेंथ ऑफ 100 मीटर ट्रैक, लेंथ इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल, तो ये क्या होगा आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, नाउ वॉल्यूम ऑफ अ वेसल, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। वॉल्यूम मतलब L क्यूब, मतलब ये लेंथ पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। नाउ द टाइम टेकन बाय एन एथलीट टू रन 100 मीटर, टाइम टेकन, टाइम इज अ फंडामेंटल, है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, बस अपन को देख के बताना था कि कौन सा फंडामेंटल, कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर अ क्वांटिटी स्मॉलर द यूनिट यूज्ड, स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखो, अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करना है ना, तो आपका यूनिट स्मॉलर है तो उसका न्यूमेरिकल यूनिट भी स्मॉलर होगा। क्या यह सही है या गलत है? तो आंसर इज गलत है। अगर आप स्मॉलर यूनिट चूज करते हो तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सपोज करना, ठीक है, पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा फॉल्स, ठीक है, द स्टेटमेंट that is smaller the unit, smaller the numerical value is a false statement, है ना, is false। ठीक है, अब इसका जस्टिफिकेशन सुनना, ध्यान देना। तुम ये बताओ कि अगर मैं बोलता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं क्वांटिटी का, मास लेता हूं, मास, ठीक है, मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपका है, सपोज करो 20 kg। अब मैं केजी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं ग्राम में, ठीक है, मतलब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो आप बताओ 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना, तो 20 kg में कितना हो जाएगा? 20,000 ग्राम। तो आप देख सकते हैं यूनिट छोटा है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? बड़ा है, और यहां पर ये यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? छोटा है। और ये मैंने अपने इस वीडियो में जब मैंने बताया था आपको फिजिकल क्वांटिटी को लेके, तो वहां पर मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट चोजन, मतलब जितनी छोटी यूनिट लोगे उतनी ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, है ना, एंड वाइस वर्सा, जितनी बड़ी यूनिट लोगे उतनी छोटी आपकी क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये उसका जस्टिफिकेशन हो गया, है ना। चलो, तो ये अपना सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना आप लोग पहले इसको नोट कर लें, एक काम करें। चलो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, कन्वर्ट करो 72 किलोमीटर पर आवर को किसमें? मीटर पर सेकेंड में, हाँ है ना, ठीक है। अब मैंने आप लोग को, जब आपने वीडियो देखा होगा सिस्टम ऑफ यूनिट, वहां पर मैंने आपको टेबल्स दिए थे बहुत सारे, है ना, प्रीफिक्सेस वाले, ठीक है, वहां पर मैंने रिलेशंस याद रखने के लिए मैंने कुछ रिलेशंस दिए थे आपको, ठीक है, कि भैया 1 किलो में कितना मीटर, है ना, आपका वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना। आप ये बताओ, देखो 72 किलोमीटर
पर आवर है ना। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मतलब इस किलोमीटर को मीटर में करना है और इस आवर को सेकेंड में करना है, यही मेरा टारगेट है। ठीक है, अब देखो सुनो, आप ही बताओ 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब अपॉन में आवर है ना, ये है कि नहीं। ठीक है, देखो h की पावर -1 मतलब अपॉन में आवर है। ठीक है, अब बताओ किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो मैंने इसको इनटू कर दिया 1000 से, है ना। ठीक है, ये आपका मीटर में हो गया। नाउ अपॉन में आपका 1 आवर है ना, यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, 1 आवर है कि नहीं, इसको 1 आवर बोल सकते हो तुम। ठीक है, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है ना। तो आप बताओ 1 आवर में इसको मैं 1 को इंटू कर सकता हूं ना 3600 से। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं। नाउ अब देखो ये 0 कैंसिल। अब आप बताओ ये आपका कितना हो गया, 218 2 5। ठीक, ये 18 डायरेक्टली कैंसिल, कितना 4। तो अब बताओ 4 × 5 कितना 20, और ये यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड। और पर सेकेंड को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, s की पावर -1। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, हाँ है ना। आप ये तो एक प्रॉपर तरीका हो गया, है ना। एक ट्रिक भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग यहां पर। देखो आपको करना है ना, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करना है, ठीक है, तो आप क्या कर दें, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। तो इसमें अगर 5/18 का इंटू करोगे ना, सीधे किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। वहीं अगर आपको उल्टा काम करना है, उल्टा काम करना है, तो यहां पर अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इसमें किसका इंटू कर दें, 18/5 का इंटू कर दें, है कि नहीं। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैंने बोला किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या इंटू कर दो 5/18 का। जरा इसमें करके देखते हैं, आओ देखो ध्यान से। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है, तो इंटू कर दो 5/18, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो गया आपका 4 × 5 20 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका, सेम आंसर आया। ठीक है, वहीं अगर मान लो ये आपका होता, पहले से दिया होता मीटर पर सेकेंड में, और आपको कन्वर्ट करना होता किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने क्या बताया था, उसमें इंटू कर दो 18/5 का। तो एक काम करते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपका ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। तो आप देखो कैसे, 5 × 4 4 × 18 72 किलोमीटर पर आवर, हाँ है ना। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 का इंटू, और उसके उल्टे के लिए 18/5 का इंटू। इज इट क्लियर। ठीक है, और ये मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया कि किलोमीटर को मीटर में करो, आवर को सेकेंड में करो, तो अपने आप आपका मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, इसमें मुझे क्या करना है, ग्राम पर लीटर को कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, चलो तो आपको साफ दिख रहा है, ग्राम को केजी में करना है और लीटर को मीटर क्यूब में करना है, यही कहानी है। तो रिलेशन पता होना चाहिए। देखो आप बताओ 1 केजी में आपका 1000 ग्राम होता है ना। आप बताओ 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 10³ लिख सकते हैं क्या इसको। तो आप बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 ग्राम इक्वल टू, इसको नीचे करके ऊपर लाओगे तो 10³ - 3
केजी हो जाएगा। मतलब मैं 1 ग्राम को 10 की पावर -3 केजी लिख सकता हूं क्या? हाँ है ना। जब भी छोटे को, ठीक है, बड़े में कन्वर्ट करना होता है तो 10 की पावर माइनस में इंटू करना होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप बताओ 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर -3 केजी लिख सकते हैं, मानते हो? ठीक है, अब बताओ मुझे लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो एक रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर होता है कि नहीं? अब मुझे लीटर को मीटर क्यूब में करना है, तो मुझे 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब, ये देखते हैं। तो इसको नीचे करके ऊपर करो तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 1 लीटर ना। तो 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब देखो मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम पर लीटर को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये देखो ग्राम पर लीटर को कन्वर्ट करना है ना। तो ये बताओ, ये ग्राम तो ठीक है, आपका लीटर पर लीटर है तो इसको नीचे लिख सकते हो ना। मतलब देखा जाए तो ये 1 ग्राम है, ये 1 लीटर है ना। सिर्फ ग्राम लिखा हुआ है मतलब ये 1 ग्राम है, ये 1 लीटर है। बस ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में, लीटर को कन्वर्ट करो किसमें? मीटर क्यूब में। आओ 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मच केजी? 10 की पावर -3। 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब? 10 की पावर -3। तो ये ग्राम बन गया केजी और ये बन गया आपका मीटर क्यूब। तो ये देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, मतलब ये आ गया 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है कि नहीं? मतलब 1 ग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर मैंने कन्वर्ट किया इसको, तो आपका 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही है। मतलब 1 ग्राम पर लीटर और 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दोनों बराबर होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट करना होता है। जो जो यूनिट है उस यूनिट को कन्वर्ट करते जाओ, अपने आप रिजल्ट निकल के सामने आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। तो इसको आप नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। हाउ मेनी मिलीमीटर क्यूब मेक 1 मीटर क्यूब? मतलब कितना मिलीमीटर क्यूब मिलके 1 मीटर क्यूब बनाएगा। मतलब यह पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि 1 मीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब होगा। तो बड़ा सिंपल है ये, देखो ध्यान से सुनो। आप पहले ये बताओ 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है ना, 10 की पावर 3 मिलीमीटर, है ना। ये मैंने आप लोग को बताया हुआ है वीडियो में, सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है, कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, मुझे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना मिलीमीटर क्यूब होगा ये बताना है ना। तो दोनों तरफ तुम क्यूब कर दो। तो आप बताओ 1 का क्यूब कितना? 1। मीटर का क्यूब कितना? मीटर क्यूब। अब तुमने यहां क्यूब किया तो यहां भी क्यूब करो, तो 10 की पावर 3 का भी क्यूब करोगे और मिलीमीटर का भी क्यूब करोगे, है ना। मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया है। देखो अब 1 का क्यूब 1 होता है तो हम क्या करें भाई, है कि नहीं। चलो तो 1 मीटर क्यूब हो गया ये, और ये 10 की पावर 9 हो गया। 3 3 जा 9, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 9 मिलीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। कॉपी करें इसको आप लोग, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है वो। एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर पीको सेकेंड। पर पीको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। देखो लाइट की वेलोसिटी इतनी होती है, इतना मीटर पर सेकेंड होता है,
तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में है, मुझे मीटर पर पीको सेकेंड में कन्वर्ट करना है कि नहीं? चलो आओ करते हैं, ध्यान देना बस आप लोग। ये देखो, आप बताओ स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, है कि नहीं? ठीक है, अभी ध्यान देना, 3 इंटू 10⁸ मीटर तो ऊपर है, पर सेकेंड का मतलब सेकेंड नीचे है ना, तो सेकेंड नीचे है तो नीचे कर दिया, और यहां 1 लगा सकते हैं ना, 1 सेकेंड बोल सकते हैं, सिर्फ सेकेंड बोलो या 1 सेकेंड बोलो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, अब देखो मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर पीको सेकेंड में, पीको सेकेंड में मतलब मीटर को नहीं छेड़ना अपने को, इस सेकेंड को पीको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 सेकेंड में कितना पीको सेकेंड होता है। तो हम कहते हैं सिंस 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻12 पीको सेकेंड। पीको का मतलब ही होता है 10⁻12, ये भी मैंने बताया हुआ है सिस्टम ऑफ यूनिट वाले टॉपिक में। ठीक है, चलो तो अब बताओ 1 सेकेंड में 10⁻12 पीको सेकेंड है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, 1 सेकेंड को लिख दोगे 10⁻12 पीको सेकेंड। तो आप बताओ देयरफॉर C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, ये तो आपका मीटर ठीक है। 1 सेकेंड को लिखोगे 10⁻12 पीको सेकेंड, है कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ 3 इंटू 8 माइनस 12 माइनस 4 ना, तो 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर पीको सेकेंड, है कि नहीं? ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर पीको सेकेंड में। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो तो इसको बेटा नोट कर लें आप लोग, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस करो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ये है ना, मतलब ग्रेविटी की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, इधर देखो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब मीटर को करना है किलोमीटर में और सेकेंड को करना है आवर में। कुल मिला के कहानी ये है। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, आप पहले ये बताओ 9.8 ये मीटर तो ठीक है, मीटर ऊपर ही है, पर सेकेंड स्क्वायर है मतलब सेकेंड स्क्वायर नीचे है ना, ये है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, आप बताओ 1 किलोमीटर में आपका होता है 10⁻3 मीटर ना, लेकिन मुझे मीटर को करना है किलोमीटर में, मतलब 1 मीटर में कितना होगा किलोमीटर, पहले वो निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, 1 मीटर इक्वल टू कितना है, इसको नीचे करके ऊपर करोगे 10⁻³ किलोमीटर ना, है कि नहीं? मतलब छोटे की वैल्यू बड़े के टर्म्स में जब लिखते हैं तो 10 की पावर में माइनस होता है कि नहीं? ठीक है, अब देखो मैं इस मीटर को लिख सकता हूं 10⁻³ किलोमीटर, है ना? ठीक है, चलो संभाल के रखो, काम आएगा भी। अब देखो ऐसे ही आपका सेकेंड और आवर में रिलेशन देखते हैं। आओ 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है कि नहीं? ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/3600 आवर ना, है कि नहीं? तो आप बताओ मुझे तो सेकेंड का स्क्वायर चाहिए ना, तो 1 सेकेंड स्क्वायर में कितना आवर स्क्वायर होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप। तो आप बताओ क्या कहानी होगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/3600 आवर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1,
और ये सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा आपका 1/3600 का स्क्वायर और ये h स्क्वायर मतलब आवर स्क्वायर है ना। ठीक है, अब हम तैयार हैं बिल्कुल, ध्यान देना। Therefore 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर में कितना होगा किलोमीटर, तो मैं इस मीटर को लिख सकता हूं क्या 10⁻³ किलोमीटर। 9.8 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1 मीटर में इतना किलोमीटर, तो इतने में कितना इंटू कर देंगे 10⁻³ का। चलो 10⁻³ का, तो ये हो गया किलोमीटर में, अपॉन देखो सेकेंड स्क्वायर, तो इसको 1 बोल सकते हैं, तो 1 सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, आवर स्क्वायर, इतना ना। तो ये देखो 1/3600 का स्क्वायर आवर स्क्वायर ना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर 9.8 ठीक है इंटू 10⁻³ अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3600 का स्क्वायर और ये आवर स्क्वायर और ये किलोमीटर हो गया है। ठीक है, अब बताओ ये वाली चीज ऊपर मल्टीप्लाई होती है ना, तो देखो ध्यान से, यहां पर 9.8 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 स्क्वायर और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, 9.8 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻⁴, और ये आपका किलोमीटर और ये आवर स्क्वायर। तो आप बताओ 9.8 इंटू 36 का स्क्वायर और ये 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁻1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये 10 इसको दे दो, 98 इंटू 36 का स्क्वायर, इतना किलोमीटर पर स्क्वायर। नीचे को ऊपर ले जाओगे तो पावर -2 हो जाएगा ना, इतना। अब तुम लोग ये 36 का स्क्वायर कर लेना और इसको 98 में इंटू कर देना, तो वो एक वैल्यू आपको आ जाएगी, है कि नहीं। तो इतना मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू दिस मच किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ा अपन को यहां पर, है ना। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले नोट कर लें आप लोग उसको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है वो, एक्सप्रेस 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना ज्यादा कन्वर्जन करना पड़ेगा अपन को, है ना। और मैं आपको बताता हूं ये अपन जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना, हर यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ये अपन सीख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरे फिजिक्स में जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, पूरे मैथ्स में जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, ये चीज आपको काम आनी ही है। ठीक है, चले ध्यान देना बेटा आप लोग। यहां पर देखो, मुझे 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, मतलब एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान देना, 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा वैसा लिखो, जो ऊपर है वो तो ठीक है, जो पर सेकेंड स्क्वायर, जो पर वाली चीज है उसको नीचे लिख सकते हो ना। ठीक, अब देखो सुनो ध्यान से, किलोग्राम को ग्राम में करना है, बहुत इजी है। 1 किलोग्राम में 1000 होता है आपका ग्राम,
मतलब 10 की पावर 3, ठीक है। तो मैं रिलेशन लिख देता हूं पहले यहां पर, सिंस 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम, पहला। फिर अब बताओ 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर 2, लेकिन मुझे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना रिलेशन में। तो 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, 10 की पावर 2 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लो भाई, रिलेशन मिल गया मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो ध्यान से, फिर सेकंड को सेकंड में ही है, मतलब इसकी दिक्कत नहीं है ना अपन को, है ना, ठीक है। मतलब सिर्फ अपन को किलोग्राम और मीटर को ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो आओ, अब देखो ध्यान से, आते हैं 2। अब बताओ 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 10 की पावर 3। 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर 4। तो किलोग्राम बन गया ग्राम, मीटर बन गया सेंटीमीटर, मतलब मीटर स्क्वायर बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको तो छेड़ना ही नहीं अपन को, क्योंकि ये सेकंड में ही है, ठीक है। तो पर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज। नाउ ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 7, है ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो लो कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर, ठीक है। चलें, तो ये आप कॉपी कर लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 9th क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इन क्यूबिक सेंटीमीटर, एक्सप्लेन द आंसर इन क्यूबिक मीटर ऑल्सो, ठीक है। तो आप बताओ पहले, अगर क्यूब का साइड 2 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइड का क्यूब, मतलब ए क्यूब, है ना, ठीक है। और कितना साइड गिवन है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का क्यूब ना, है कि नहीं। तो ये बताओ 2 का क्यूब कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब ना, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब मुझे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो, उसके लिए मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा। तो आप पहले ये बताओ, अपन को पता है ना कि 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये बताओ यहां से देख के 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, फिर सॉरी कितना मीटर होगा, नीचे करके ऊपर करो, 10 की पावर -2 मीटर ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा, मतलब मुझे दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा ना, क्यूब। तो आप बताओ 10 की पावर -2 का क्यूब मीटर क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर, ठीक है। अब बताओ 10 की पावर -2 का क्यूब, 10 की पावर -6, तो ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बताओ देख के, यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ गया ना, ठीक। तो अब बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मीटर क्यूब होता है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 8 इंटू ये कर देंगे ना, 8 इंटू दिस। तो आप बताओ, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू 8 इंटू कितना, 10 की पावर -6, इतना मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर, ठीक है, सिंपल। चलो तो नोट कर लो उसको आप लोग जल्दी से, फिर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी। चलो देखो ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इक्वल टू दिस इन CGS यूनिट। CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है।
अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो 6 पॉइंट जी की वैल्यू 6.677 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनो, मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन को सीजीएस में करना है, तो न्यूटन होता है एसआई में, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन होता है एसआई में, सीजीएस में होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। मीटर को मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब सेंटीमीटर में करना है। ये आपका किलोग्राम है, ठीक है, इसको मुझे सीजीएस में करना है, मतलब ग्राम में करना है। मतलब अगर मुझे इसको सीजीएस में करना है तो न्यूटन को डाइन में करना होगा, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना होगा, किलोग्राम स्क्वायर को ग्राम स्क्वायर में करना होगा, तब जाके सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट हो पाएगा। सीजीएस का मतलब ही होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं रिलेशन पहले लिख के देता हूं। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर न्यूटन में न्यूटन का रिलेशन डाइन के साथ लिख दिया मैंने। चलो अब बताओ, 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता? 100 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर 2। तो हमें तो मीटर स्क्वायर में चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायरिंग करोगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो, ये भी रिलेशन है, ये रिलेशन आ गया। अब किलोग्राम को मुझे, किलोग्राम स्क्वायर को मुझे ग्राम स्क्वायर में करना है, तो आप बताओ, पहले ये बताओ 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, मतलब 10 की पावर 3 ग्राम होता है ठीक है ना। तो अगर मुझे किलोग्राम स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर में रिलेशन चाहिए तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 किलोग्राम स्क्वायर, 10 की पावर 3 का स्क्वायर करोगे 10 की पावर 6 हो जाएगा। 10 की पावर 3 का स्क्वायर, तो पावर का पावर इनटू होता है, 3 × 2 6, और ये ग्राम स्क्वायर। क्लियर है? चलो, मैंने सभी का रिलेशन दे दिया मैंने आपके सीजीएस वाले के टर्म्स में कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम स्क्वायर में कितना ग्राम स्क्वायर। ठीक ना, अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, इधर देखो, G इज इक्वल टू 6.677 इंटू 10 की पावर -11। नाउ ये है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पर किलोग्राम स्क्वायर है, पर मतलब नीचे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, G इक्वल टू 6.67 10 की पावर -11। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, तो यहां लिखा मैंने 10 की पावर 5, फिर 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर 4, तो यहां लिखा मैंने डाइन। ठीक है, और फिर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई है, एक काम करते हैं, थोड़ा और छोटा लिखता हूं मैं। देखो, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5, फिर 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डाइन, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो नीचे किलोग्राम स्क्वायर है, 1 किलोग्राम स्क्वायर में कितना ग्राम स्क्वायर, 10 की पावर 6 ग्राम स्क्वायर। ठीक, अब देखो 6.67 10 की पावर -11, 10 की पावर 9, ये 5 + 4 9, 9 - 6 3, 10 की पावर 3, ये हो गया आपका डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। नाउ अब देखो, रिजल्ट निकाल के दे रहा हूं आपको मैं, 6.67
10 की पावर -11 + 3 -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ G इन CGS यूनिट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बस मैं आपको बताता हूं एक चीज कि ये जो हमने आज सॉल्यूशन देखा है इस पूरे डीवीपी के, मतलब ये वो क्वेश्चंस थे जहां पर आपने सीखा कि कैसे यूनिट कन्वर्ट करते हैं, और ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये मैक्सिमम लोगों को इसमें दिक्कत आती है, लेकिन ये चीज बहुत यूजफुल है। मतलब आगे चल के फिजिक्स में जो भी आप जब तक फिजिक्स पढ़ोगे, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, तो यूनिट कन्वर्जन आपको यूज होना ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही मौका है, यहां पर आप सही तरीके से यूनिट कन्वर्जन करना सीख लो। इज इट क्लियर? चलें, तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन कंप्लीट, तो आप इसको नोट कर लें। बस यहां पर अपना खत्म होता है पूरा डीवीपी का सॉल्यूशन। बस अंत में यही कहूंगा मैं आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो वो आपसे मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।